नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो उपाय मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर वो उस दोष पर है जो दोष हर समय चर्चा में रहता है। आते जाते घूमते फिरते अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में मांगलिक दोष के बारे में तो हर एक ने सुना होता है। आजकल बच्चा भी जो है मांगलिक दोष सारे जानते हैं, क्योंकि मांगलिक दोष का जिक्र विवाह संबंधित कार्यों में तो हमेशा किया जाता ही है और जगह पे यूज हो ना हो इस शब्द का हर जगह पे पूछते हैं जरूर, लड़की मांगलिक तो नहीं, लड़का मांगलिक तो नहीं। अगर लड़का या लड़की मांगलिक हैं तो उनके लिए मांगलिक ही पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं उनके घर वाले। ढूंढना भी चाहिए। मांगलिक का विवाह हमेशा मांगलिक से होना चाहिए। तो दोस्तों, मांगलिक दोष जो है वो हमारे जीवन के अंदर कई तरह की कठिनाइयां डाल सकता है। इसके कई तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बुरे प्रभाव सिर्फ हमारे वैवाहिक जीवन पर ही नहीं बल्कि और भी कई क्षेत्रों में पड़ते हैं। चाहे ये दोष हमें कई तरह की बीमारियां दे सकता है, खास करके रक्त संबंधित। अच्छा, बीमारियों से अगर हम हटें तो जमीन जायदाद से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मांगलिक दोष क्रिएट करता है। मंगल के बुरे प्रभाव से, और खास करके अगर आप मांगलिक हैं। अब मांगलिक दोष कैसे बनता है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। मांगलिक दोष बहुत तरह के बुरे प्रभाव हमारे जीवन पर डाल सकता है। इसके बारे में आपने अगर पढ़ना हो तो आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप खुद ही मांगलिक हैं तो उसके बुरे प्रभावों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो में उपाय, उस मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव से बचने के उपाय के लिए आपको बताने जा रही हूं। तो महिलाएं हो या पुरुष हो, आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ये उपाय अपने लिए कर सकता है। किसी भी प्रकार के मांगलिक दोष को अच्छी तरह से ये उपाय हटा देगा। अगर आपने बताई गई विधि द्वारा इस उपाय को जैसा मैं बताऊंगी वैसा ही करेंगे तो उसके बुरे प्रभाव से आप पूरी तरह से बच निकलेंगे। ये मांगलिक दोष को शून्य कर देगा, एकदम आपकी लाइफ से खत्म कर देगा। बशर्ते जिस विधि से मैं आज आपको बताने जा रही हूं उसी विधि से आपने करना है। अगर आप मांगलिक दोष शांति पूजा अपने लिए पहले करा चुके हैं या अभी हाल ही में आपने कराई है, ये आगे कराने की सोच रहे हैं, आप बिना किसी चिंता के, बिना उसके आप अपने लिए मांगलिक दोष पूजा करवाते रहिए। या आप पहले करवा चुके हैं तो उसको भूल जाइए। ये मांगलिक दोष का उपाय आप खुद कीजिए। अपने घर में रहकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके ये उपाय आपने खुद करना है। ये उपाय अपने आप में ही इतना शक्तिशाली है कि अगर आप सिर्फ ये उपाय भी करेंगे तो आपका मांगलिक दोष दूर हो जाएगा। सबसे पहले जो मांगलिक हैं उनको मैं ये जरूर समझा देना चाहती हूँ कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपने लिए मांगलिक पार्टनर ही चुनना। आप स्टार्ट ही ऐसा करिए अपनी लाइफ का कि प्रॉब्लम आए ही ना। आप अपने लिए मांगलिक पार्टनर ही चुने। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, विवाह के बाद अगर उनको पता चलता है कि वो मांगलिक हैं पर अब तो कोई रास्ता नहीं है, मांगलिक दोष शांति करवाई है, ठीक है, नहीं कराई है तो मियाँ बीवी मिलकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो जिसके कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है वह अकेला ये उपाय करे। अब दूसरी बात सुनिए, जहां पति पत्नी दोनों ही मांगलिक हैं वह दोनों भी ये उपाय कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगर आप दोनों ही मांगलिक हैं तो ये उपाय आप नहीं कर सकते, मांगलिक दोष नलीफाई हो गया। बिल्कुल, अगर आपने मांगलिक की मांगलिक से शादी हुई है तो एक दूसरे पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर मांगलिक होने के कारण अलग तरह की कुछ बाधाएं आप लोगों की लाइफ के अंदर आ सकती हैं, इंडिविजुअली भी, जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो उन बाधाओं से भी आपने बाहर आना है।
तो चाहे आपकी शादी हुई है, विवाह हुआ है या नहीं हुआ, अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके पार्टनर के कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है भी तब भी, नहीं है तब भी, ये उपाय सभी जातक जो मांगलिक हैं वह ये उपाय अवश्य ही करें। जिन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच गई है वह ये उपाय करें, तब आप देखेंगे कि आपकी आज की स्थिति, जिस स्थिति में आप आज हैं और ये उपाय करने के बाद आपको कितना फायदा होता है, वो जो स्थिति होगी उन दोनों को आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये उपाय कितना ज्यादा अचूक इफेक्टिव है, जो कि आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। सारे पॉजिटिव जो साइंस, सारे फेवरेबल, सारे अनुकूल जो मंगल ग्रह के प्रभाव होते हैं, जो अनुकूल, वो आपके जीवन पर पड़ने लग जाएंगे और मांगलिक दोष के कारण जो अन्य ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे थे वह भी देने लग जाएंगे। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये उपाय स्टार्ट करते हैं। अगर आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, ये उपाय आप दोनों ही कर सकते हैं। उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करना है और लगातार ये उपाय आपको 9 दिन करना है। ये आपको समझ आ गई होगी। जो महिलाएं हैं ये उपाय करने वाली हैं, वो अपने क्लियर डेज में ही ये करेंगी ताकि बीच में गैप ना आए। किसी भी तरह का गैप बीच में नहीं आना चाहिए इन 9 दिन के भीतर। इन 9 दिन आपको ये उपाय लगातार करना है, कहीं भी आप इसमें गैप नहीं दे सकते। खास करके इसलिए मैं बार बार महिलाओं को बता रही हूँ कि ये वो अपने क्लियर डेज में ही करें, जब उनके पीरियड्स का टाइम ना हो आगे पीछे, ताकि जिस वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो। और अगर अभी उनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो वो जब भी उनके पीरियड्स खत्म होंगे अच्छी तरह से नहा धो करके शुक्ल पक्ष का वो कोई भी ट्यूसडे अपनी मर्जी का चुनकर ये 9 दिन लगातार करेंगी, या कोई अगर पुरुष कर रहा है तो 9 दिन लगातार करेगा। अब करना क्या है वह ध्यान से सुनिए। आपने शुक्ल पक्ष का मंगलवार चुन लिया, सुबह 9 बजे से पहले ये आपको करना है। 9 बजे से पहले नहा धोकर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप अपने पूजा स्थान पर रखेंगे। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, कोई भी घर में मूर्ति नहीं लाएगा। अगर मार्केट से आपको चित्र अवेलेबल नहीं हो पाता तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पूजा स्थान पर रख लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, जिनके घर में अलग से पूजा रूम नहीं है, मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूँ, मेरे उपाय में किसी तरह की ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी घर का कमरा, जो भी घर का कोना उनको लगता है वह कुछ दिनों के लिए पूजा स्थान बना सकते हैं अलग से, वह बना लीजिए। केवल इसी उपाय को करने के लिए बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको साफ सुथरा करके वहां आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रख लीजिए। लेकिन आपने एक बार जगह का चयन कर लिया, आप रोज रोज जगह चेंज नहीं कर सकते। जहां आपने शुरू किया है 9 दिन आप वहीं लगातार करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस उपाय का मिल सके। नहीं तो आपको इस उपाय का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। पूरा छोड़िए, आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने स्थान परिवर्तन नहीं करना। जहां बैठकर भी आप पूजा पाठ करते हैं वो जगह उन्हीं मंत्रों से एनर्जाइज होनी शुरू हो जाती है। वहीं आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है ताकि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। तो मंगलवार आपने चुन लिया, सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपने सामने रख लिया। जो भी जगह आपको पसंद है अपनी मर्जी की जगह पर, चाहे अपने पूजा स्थान पर। पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे आपने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली के तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक जला लिया। 5 लाल देसी गुलाब आप रोज सुबह उठ करके ले आइएगा। रोज सुबह उठ करके, कभी आपको लगे कि आप नहीं ला पा रहे तो आप एक दिन पहले ही शाम को ला करके रख लीजिएगा और वो आपने पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे चढ़ा देने हैं। उसी के साथ में चमेली के तेल का दीपक जल रहा हो। ये आपने रोज करना है।
दीपक आपने एक बार जो रख लिया वही सेम दीपक आप यूज कर सकते हैं। केवल आप बाती रोज नई बना लेना और रोज उसमें चमेली का तेल दोबारा डाल देना। और ध्यान रखिएगा, जब तक आप ये क्रिया करते हैं, जो पंक्ति जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ आप पढ़ते हैं, तब तक ये दिया जलता रहे। उसके बाद वह अपने आप जब भी बुझ जाए, आपने नहीं बुझाना है। और रोज आपको 5 लाल देसी गुलाब लेकर के आने हैं और पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे चढ़ाने हैं। प्रोसेस शॉर्ट में दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अपने चॉइस का शुक्ल पक्ष का मंगलवार, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, उसके आगे 5 लाल देसी गुलाब और चमेली का दीपक आपने रख दिया। यह सब करने के बाद, ये क्रिया करने के बाद आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपाय बहुत ही अचूक है और आपने बहुत ही ध्यान से सुनकर जिस विधि से मैं बता रही हूँ उसी तरह से करना है। अगर आप मांगलिक दोष से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोष से तो मुक्ति मिलेगी ही, उसका शुभ फल भी आपको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। अब सुनिए आपने क्या करना है। हाथ जोड़कर आपको पंचमुखी हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मांगलिक दोष आपके जीवन में जो है, जो परेशानी, जो कठिनाई दे रहा है या आपको लगता है कि दे सकता है, उसको वह दूर कर दें, उसके बुरे प्रभावों से आपको बचा लें, हटा दें मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव आपके जीवन से। बस आपने यही बोलना है। इसके बाद ध्यान से सुनिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप ये पंक्ति पढ़ेंगे। सभी ने सुनी होती है, याद हो ना हो, कान में कभी ना कभी ये पंक्ति आपके पढ़ी ही होगी। इस पंक्ति को हल्के में मत लेना, इसका अपना ही कुछ महत्व है और जो उपाय आप करने जा रहे हैं उसमें तो बहुत ही बड़ा महत्व है। कितनी पावर और कितनी शक्तिशाली बन जाएगी ये पंक्ति आप लोगों के लिए, आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह से मैं बता रही हूँ। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद 41 बार 41 टाइम्स आपने क्या बोलना है सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये आपने 41 टाइम्स बोलना है। ये आप याद कर लीजिएगा। हर एक को याद होता ही है ज्यादातर। अगर आपको ना भी याद हो, आप किसी पुस्तक से, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सामने लिख करके पढ़ लीजिएगा। मेरे को ये पक्का विश्वास है 1 से 2 दिन में आपको याद हो जाएगा। ज्यादातर ये लोगों को याद ही होता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। अब आपने हनुमान चालीसा पढ़ी 41 टाइम्स, आपने ये पढ़ लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये आपने 41 टाइम्स जैसे ही कंप्लीट किया, आपने फिर हनुमान चालीसा एक बार पढ़ देनी है। अब आपने इस पंक्ति को संपुटित कर दिया हनुमान चालीसा से, ऐसे संपुटित कर दिया। एक तरीके से 2 पिलर मिल गए, 2 पिलर मिल गए। वो कितना पावरफुल हो गया ये आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप बस करके देखिएगा और रिजल्ट देखना आप इसका। ऐसे करके मांगलिक दोष आपकी लाइफ से निकल जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसके सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। आपको उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने ये प्रोसेस जैसे ही कर लिया, आप प्रणाम करेंगे और अपने स्थान से उठ जाएंगे। दिन भर जो कार्य करते हैं आप करते रहें। 9 दिन आपको लगातार ये करते ही रहना है। जिस विधि से मैंने बताया है उसी विधि से, बीच में कहीं कोई गैप नहीं आना चाहिए, स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब एक जरूरी बात, इस पूरे उपाय के दौरान 9 दिन आपको सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। आपको प्योर वेजिटेरियन ही खाना खाना है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये मस्ट है। इस रूल को आप जरूर फॉलो करना। पूजा विधि के साथ साथ आपको ये भी फॉलो करना है। जिस तरह मैं बता रही हूं उसी तरह से करना है।
तो आपने पूजा विधि करनी है पूरी प्रॉपर, जैसे मैंने बताया है, बीच में कहीं गैप नहीं देना। पहले मैं महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन पहले ही बता चुकी हूँ, जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह करना है। इसके अलावा आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है, वेजिटेरियन खाना ही खाना है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग। अब एक और जरूरी बात, इस उपाय को आपने गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। इस उपाय को आप कर रहे हैं मांगलिक दोष हटाने के लिए। ये आपने ढिंढोरे नहीं पीटने, आपके घर वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये उपाय आप कर रहे हैं। इस उपाय से कोई भी हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। और एक बात, जो लोग जिनको लगता है उनको अपनी कुंडली नहीं पता और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशानी में चल रहे हैं, उनको खास करके अपने विवाह से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है, उनको शादीशुदा जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफ है, अपने पार्टनर के साथ प्रेम संबंध नहीं है, उनके प्यार से बातचीत भी नहीं होती, लड़ाई झगड़ा भी होता है, या किसी भी तरह की उनकी फैमिली लाइफ के अंदर टेंशन चल रही है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेधड़क ये उपाय आप कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर वो प्रॉब्लम आपको मंगल दोष के कारण कहीं से भी हो रही होंगी। देखिए, आप मांगलिक हैं चाहे नहीं हैं, मंगल ग्रह जो आपकी कुंडली में कहीं भी है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव तो डाल ही रहा होगा, किसी ना किसी तरह का। तो वो प्रभाव वो अगर खराब डाल रहा होगा तो वह भी दूर हो जाएगा, और अगर खराब नहीं भी डाल रहा होगा तो मंगल ग्रह के जो शुभ फल हैं वो तो आपको मिलने लग ही जाएंगे। तो आप चाहे मांगलिक हैं चाहे नहीं है, आपको पता ही नहीं है, ये उपाय करने में कोई हर्जा नहीं है, किसी तरह की हानि नहीं है, फायदा ही पहुंचेगा। तो जितना ज्यादा हो सके आप ये उपाय करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो देखिए बनता है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने के लिए इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो आपके लिए कल को हो सकती हैं जरूरी, आप उनको ना मिस करें। अब मैं चलती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।